सत्यं बृहत्तमुग्रं दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नुरुं लोकं पृथिवीं नः कृणोतु। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओंकार द्विज पाठशाला के सभी वंदनीय अधिकारी वृंद, अध्यापक वृंद, प्राचार्य जोशी जी और भारत की महान संस्कृति, वेद और संस्कृत के भावी संवाहक, राष्ट्र के भावी कर्णधार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुन रहा था बड़ी सुमधुर ध्वनि में वेद का पाठ छोटे छोटे बच्चे विद्यार्थी कर रहे थे। कितना सुंदर समय था जब प्यारे भारतवर्ष में प्रातः उठते ही घर घर में वेद मंत्रों का गुंजायमान होता था और स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि के साथ आकाशमंडल गूंज उठता था। कितना सुंदर और प्यारा समय वो रहा होगा। भगवान आदि शंकराचार्य जब दिग्विजय यात्रा पर निकलते हैं और काशी में पहुंचते हैं, नगर में प्रवेश से पहले पानी भरने वाली महिलाओं से पूछते हैं कि बहनों, मैंने इस देश के महान विद्वान मंडन मिश्र के यहां जाना है, मुझे उनका घर बताओ। पानी भरने वाली महिलाएं कहती हैं, महात्मन, आपको पंडित मिश्र जी के यहां जाना है तो सुनो, आप जाइए नगर के अंदर, जिस घर के बाहर आपको तोता और मैना की आवाज भी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुनाई पड़ जाए, ये मानना कि वही घर पंडित मंडन मिश्र का है। जिस देश में तोता और मैना भी वेद का पाठ करते थे, वो देश उस समय कैसा रहा होगा, कैसा स्वर्ग जैसा साम्राज्य इस देश में रहा होगा। गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्ग के देवता भी जिस देश के गीत गाते हुए नहीं थकते, ऐसे इस पावन धरा भारत भूमि में हम सबका जन्म हुआ है। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देवभूमि भारतवर्ष में जन्म लेकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और आप सब विद्यार्थी जन तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको दुनिया की सबसे प्राचीन धरोहर वेद का ज्ञान और पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया की सबसे प्राचीन धरोहर की रक्षा करने का दायित्व आप सब पर है। भविष्य में आप ही इस महान संस्कृति के संवाहक होंगे, आप ही इस महान संस्कृति के रक्षक होंगे। इस देश के हजारों विद्वान ब्राह्मण आज भी कोई एक वेद को याद कर रहा है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ किया हुआ है, कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है। परंपरा से चले आ रहे हैं। इन विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों ने बड़े परिश्रम से, बड़े तप से आज तक
वेदों की रक्षा की है। अन्य सब ग्रंथों में प्रक्षेप हुआ, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, परंतु वेदों में कोई प्रक्षेप नहीं है। उसका कारण है, हमारे माननीय विद्वान अध्यापक वृंद उस बात को जानते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के पाठों के द्वारा, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, इन पाठों के द्वारा वेद मंत्रों को हमारे विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों ने सुरक्षित रखा है। उनमें प्रक्षेप कोई कर ही नहीं सकता, करना चाहे तो भी। यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, उनको जानना चाहते हैं और संसार को फिर से स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो वेदों की ओर लौटना होगा, वेद की शरण लेनी होगी। भगवान मनु एक बात कहते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम। यदि धर्म को जानना चाहते हो, अपने कर्तव्य को जानना चाहते हो, तो धर्म की समग्र जानकारी, धर्म का मूल वेद है। अर्थ कामेषु सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञासमानानाम परमम प्रमाणम श्रुति ही। वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? वेदों को श्रुति इसलिए कहते हैं कि इसका श्रुति परंपरा चली आ रही है। परंपरा से हम सुन सुन करके याद करते आ रहे हैं। लिपिबद्ध वेद बाद में हुए, पहले तो कंठस्थ ही किया जाता था, और आज भी वो परंपरा है। आप भी यजुर्वेद की परंपरा है, यहां कौन सी परंपरा है? यजुर्वेद की परंपरा है। कुछ विद्यार्थियों ने यजुर्वेद कंठस्थ करने का संकल्प भी लिया हुआ होगा। भगवान मनु कहते हैं कि जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है, अर्थ और काम के प्रति आसक्ति छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए धर्म के ज्ञान का विधान किया गया है। और धर्म को जानने के लिए सबसे बड़ी कसौटी वेद है। उस वेद का अध्ययन करने के लिए आप सब यहां कृत संकल्पित हुए हैं।